हम बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसकी हमारी क्या है, आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हम क्या है आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसकी हमारी फर्स्ट यूनिट चलेगी। फर्स्ट यूनिट के अंदर मैं आपको क्लियर करवाऊंगी कि वृद्धि और विकास के संप्रत्यय को परिभाषित करते हुए वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक है मैं फिर बताती हूँ, वृद्धि और विकास के ऊपर है। तो आप जैसे कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो, तो उसमें क्या है, आपने सबसे पहले अपने टॉपिक से रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन देनी है, परिचय देना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वृद्धि और विकास के ऊपर है। तो हम क्या है इंट्रोडक्शन में वृद्धि और विकास से ही संबंधित क्या है उसमें लाइनें लिखेंगे जो हमारा टॉपिक है। तो वृद्धि और विकास बताती हूँ इंट्रोडक्शन में कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया क्या है, मनोविज्ञान का एक अभिन्न अंग है। गर्भधारण अवस्था से लेकर ये क्या है मृत्यु तक चलती है, जो क्या है वृद्धि और विकास की प्रक्रिया है। तो जब वृद्धि और विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है, तो इसमें क्या है मनुष्य विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो विभिन्न अवस्थाओं में मानव के शरीर, विचार, मूल्य, अनुभव आदि में क्या है परिवर्तन होता है। तो जो कि क्या है प्राकृतिक है, जो जब मनुष्य क्या है गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक कई परिवर्तनों से गुजरता है, जो क्या है मनुष्य के अभिन्न अंग है। उसमें क्या है मनुष्य का शरीर आ जाता है, विचार आ जाते हैं, उनके अनुभव आ जाते हैं, जो क्या है प्राकृतिक है। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को वृद्धि और विकास के संदर्भ में क्या है आसानी से समझा जा सकता है। ये क्या हम इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे। तो आज हम जो पॉइंट क्लियर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट करेंगे, दोनों को क्या है हम अलग अलग क्लियर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं वृद्धि। परिचय मैंने आपको बता ही दिया है, वृद्धि क्लियर करते हैं हम। वृद्धि है क्या चीज, वृद्धि के बारे में हम करते हैं क्लियर कि व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार आदि में जो परिवर्तन हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे वे क्या है वृद्धि कहलाती है। वृद्धि क्या है गर्भ अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलती है। जब बालक क्या है परिपक्वता हासिल कर लेता है तो वो क्या है वृद्धि कहलाती है। मैं एक बार दोबारा फिर आपको क्लियर करती हूँ कि व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार आदि में जो परिवर्तन हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं वो क्या है वृद्धि कहलाती है। व्यक्ति के शरीर में वृद्धि गर्भ अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक होती है। शरीर में जो भी वृद्धि होती है वो क्या है कोशिकाओं के विभाजन और विघटन के कारण ही होती है। ये कोशिकाओं का विभाजन और विघटन वातावरण, जलवायु और विभोजन आदि का इसमें क्या है हमें प्रभाव देखने को मिलता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, इसलिए यह मात्रात्मक भी कहलाती है। वृद्धि एक समय सीमा के बाद रुक जाती है। तो वृद्धि आपको स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कि वृद्धि क्या है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलती है। इसमें क्या हम व्यक्ति के या बालक के शरीर की लंबाई, भार, चौड़ाई आदि को हम क्या है प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। वृद्धि क्या है मात्रात्मक भी होती है, जिसे हम क्या है माप तोल भी सकते हैं। तो ये है वृद्धि। हम अब बात करेंगे कि वृद्धि से जो रिगार्डिंग डेफिनेशन दी हैं, परिभाषाएं दी हैं, परिभाषाएं किस किस ने दी हैं, कौन कौन से विद्वान हुए हैं। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सोरेसन के अनुसार। फर्स्ट है फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो किसकी है, सोरेसन के अनुसार है। सोरेसन ने अपने जो क्या है जो वाक्यों में वृद्धि से रिगार्डिंग जो परिभाषा दी है वो क्या है कि वृद्धि से आश्रय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि वृद्धि होना है, जिसका क्या है मापन भी संभव है। मैं आपको फिर क्लियर करती हूँ कि सोरेसन के अनुसार अभिवृद्धि से आश्रय
शरीर तथा शारीरिक अंगों में बार तथा आकार की दृष्टि में वृद्धि होना है, जिसका क्या है मापन भी संभव है। वृद्धि से रिगार्डिंग जो दूसरी डेफिनेशन दी है, दूसरी डेफिनेशन किसने दी है, हॉरलॉक के अनुसार। हॉरलॉक के अनुसार क्या कहा है कि वृद्धि से आश्रय प्राणी के आकार एवं संरचना में परिवर्तन से है। हॉरलॉक ने अपने शब्दों में क्या कहा है कि वृद्धि से आश्रय प्राणी के आकार एवं संरचना में परिवर्तन से है। तो ये स्टूडेंट्स पॉइंट आपको क्लियर हुआ। वृद्धि में मैंने आपको पॉइंट क्लियर करवाया, वृद्धि की मैंने 2 डेफिनेशन बताई। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो किसके ऊपर है, विकास। विकास जो क्या है, डेवलपमेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सेकंड है विकास। विकास है क्या चीज, डेवलपमेंट है क्या चीज, इसके बारे में हम क्या है अपनी वाक्य क्लियर करते हैं, पॉइंट क्लियर करते हैं कि विकास का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक क्या है, बौद्धिक पक्ष में परिपक्वता को हासिल करना है। विकास की प्रक्रिया जो है निरंतर चलती है। कब से चलती है, गर्भधारण अवस्था से लेकर मृत्यु तक चलती है और ये न कभी रुकने वाली प्रक्रिया है। वो अलग बात है कि जो बालक के प्रारंभिक वर्ष होता है, बालक की जो फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें क्या है ये बहुत तीव्र गति से चलता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वो क्या है, इसकी गति वो धीमी हो जाती है। लेकिन वृद्धि की एक टाइम पीरियड है, एक समय सीमा है, वो क्या है किशोरावस्था तक ही चलती है। जब बच्चा किशोरावस्था मीन्स 19 वर्ष तक, 18 या 19 वर्ष का होता है, तब वृद्धि क्या है रुक जाती है समय के हिसाब से। और विकास क्या है गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलता है। ये अलग बात है कि पहले समय में वो क्या है तेजी से चलता है, तीव्र गति होती है, फिर बाद में क्या है मंद गति में होना स्टार्ट हो जाता है। तो विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं वो क्या है अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देते। वृद्धि के अंदर क्या है जो भी परिवर्तन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं वो हमें क्या है प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देते। विकास से तात्पर्य है कि निर्भरता से परिपक्वता को हासिल करना। तो स्टूडेंट आपको समझा है कि विकास है क्या चीज। विकास का तात्पर्य है कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता हासिल करना। जो विकास की प्रक्रिया है वो क्या है निरंतर चलती रहती है। विकास के अंतर्गत जो भी बालक के अंदर परिवर्तन आते हैं वो क्या है हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, हम उन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। तो विकास से तात्पर्य है निर्भरता से परिपक्वता की ओर बढ़ना या परिपक्वता को हासिल करना। वृद्धि को तो क्या है हम माप तोल भी सकते थे, लेकिन जो विकास है इसको हम माप तोल नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अब इससे रिगार्डिंग जो परिभाषा दी है स्किनर ने दी है, स्किनर ने क्या कहा है अपने शब्दों में हम देखते हैं। स्किनर के अनुसार स्किनर ने क्या परिभाषा दी है कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतक्रिया का प्रतिफल है। स्किनर ने जो अपने शब्दों में परिभाषा दी है क्या दी है कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतक्रिया का फल है। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ कि वृद्धि और विकास का क्या है हमने संप्रत्यय अलग अलग क्लियर किया। पहले मैंने आपको वृद्धि परिचय बताया, इससे रिगार्डिंग जो अपने 2-4 लाइनें लिखी थी है। फिर वृद्धि की क्या है मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करवाया, उससे रिगार्डिंग जो डेफिनेशन जो दी है वो किसने दी है सोरेसन के अनुसार और हॉरलॉक के अनुसार। फिर अगला पॉइंट आता था कि स्किनर जो विकास बताया, पहले विकास के बाद स्किनर की मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई। तो अब हम क्लियर करते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम देखें कि वृद्धि और विकास का आपस में क्या है बहुत घनिष्ठ संबंध है, परंतु मनोवैज्ञानिकों
के अनुसार ये दोनों संप्रत्यों में अंतर है। कहीं ना कहीं इन दोनों संप्रत्यों में क्या है, हमें अंतर देखने को मिलता है। वृद्धि और विकास के अंतर को हम क्या है अपने शब्दों द्वारा अलग अलग व्यक्त करेंगे, क्लियर करेंगे। तो वो क्लियर करते हैं, हमने क्या है इनको अलग अलग डिफाइन करना है, अलग अलग बांटना है। तरफ क्या हम वृद्धि करेंगे, दूसरी तरफ क्या हम विकास करेंगे। तो हम एक एक करके पॉइंट क्लियर करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि शारीरिक पक्ष जो वृद्धि है वो क्या है, वह व्यक्तित्व के केवल शारीरिक पक्ष से ही संबंधित है। इधर आ जाइए विकास। वृद्धि क्या थी, शारीरिक पक्ष से ही संबंधित थी व्यक्तित्व के। विकास क्या है, व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि पक्षों से संबंधित है। सेकंड पॉइंट आ जाइए परिमाणात्मक की वृद्धि है, वृद्धि का संबंध परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। इधर सेकंड पॉइंट आ जाइए कि जो विकास है, जो विकास की प्रक्रिया में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाइए कि वृद्धि में क्या है, थर्ड पॉइंट, वृद्धि को मापा तोला जा सकता है। विकास की तरफ थर्ड पॉइंट आ जाइए कि जो विकास है उसे क्या है मापा तोला नहीं जा सकता, केवल क्या है महसूस किया जा सकता है। अगला पॉइंट आ जाइए फोर्थ कि जो वृद्धि है, वृद्धि क्या है, वृद्धि की एक समय सीमा होती है। वो क्या है अपनी समय सीमा के बाद रुक जाती है। जैसे मैंने वृद्धि के अंदर आपको क्लियर करवाया कि ये क्या है किशोरावस्था तक चलती है। जब बच्चा, जब बालक क्या है किशोरावस्था के अंदर आकर अपनी परिपक्व हो जाता है, परिपक्वता ग्रहण कर लेता है, तो वृद्धि क्या है रुक जाती है। उधर विकास आ जाइए। विकास क्या है, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। ये गर्भधारण अवस्था से लेकर क्या है मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे मैंने बताया आपको, जो विकास है वो क्या है निरंतर प्रक्रिया है। जो विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला पॉइंट आ जाइए वृद्धि के अंदर कि जो वृद्धि है उसकी क्या है भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वृद्धि की क्या है भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन जो विकास है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला पॉइंट आ जाइए कि वृद्धि क्या है विकास का एक पहलू है। और उधर आ जाइए विकास एक समर्थ प्रक्रिया है, मीन्स वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। जब तक इंसान जीवित है, जिंदा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अगला पॉइंट आ जाइए कि जो वृद्धि है, वृद्धि क्या है विकास के साथ अनिवार्य रूप से संबंधित है। वृद्धि जब तक चलती है किशोरावस्था तक वो उसके साथ चलती है। अगर विकास की बात करें, विकास क्या है पॉइंट 7 के अंदर ही आ जाइए, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। आप इसके अंदर और पॉइंट भी नोट कर सकते हो कि जैसे वृद्धि से अभिप्राय प्राणी के आकार, भार, लंबाई आदि में होने वाली बढ़ोतरी से है। उधर विकास की तरफ आ जाइए कि विकास क्या है व्यक्ति के अंदर आकार, भार, लंबाई ये बढ़ोतरी को तो प्रदर्शित करता ही करता है। साथ ही साथ क्या है व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है, नॉलेज है, जो उनकी स्किल्स हैं, कौशल हैं, निपुणता है, कार्यकुशलता में भी होने वाली वृद्धि है। विकास के अंदर आकार, भार, लंबाई बढ़ोतरी के साथ साथ व्यक्ति के निपुणता, ज्ञान, कौशल में होने वाली वृद्धि भी है। आगे आप ये भी पॉइंट नोट कर सकते हो इसके अंदर कि वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर है। मीन्स जो वृद्धि होती है वो क्या है व्यक्ति के अंदर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि जो व्यक्ति की हाइट है वो कितनी बड़ी है, उसकी फिंगर्स हैं, उसका फेस का जो आकार है, उसका सिर है, जो उसकी हाइट है वो कितनी बड़ी है, वो क्या है वृद्धि के अंदर आती है। क्योंकि आकार, भार, लंबाई से इसका संबंध आ गया ना, तो क्या है हमें वृद्धि जो भी व्यक्ति के अंदर, जो भी बालक के अंदर हुई है हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगी। तो ये क्या है प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर है। तो अगला पॉइंट आ जाइए, इसी के अंदर मैं आपको बता देती हूँ एक दो पॉइंट ऐसे भी कि विकास प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं है। जो विकास है हम क्या है उसे
नहीं देख सकते, केवल क्या है अनुभव कर सकते हैं। विकास जो क्या है प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं है। तो जो ये अब मैंने आपको पॉइंट क्लियर करवाया कि वृद्धि और विकास के अंदर अंतर क्या है, बिटवीन डिफरेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर क्या है आपको पॉइंट क्लियर हुए हैं, मैंने 8वें पॉइंट आपको क्लियर करवाए। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक किया है कि वृद्धि और विकास के संप्रत्यय को परिभाषित करते हुए वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले मैंने क्या है आपको इंट्रोडक्शन बताया, इससे अपना टॉपिक है जो वृद्धि और विकास से रिगार्डिंग हम कोई भी आप टॉपिक क्या है लिखते हो या बोलते हो तो उससे रिगार्डिंग क्या है आपने 2-4 लाइनें इंट्रोडक्शन के अंदर दे दी है। फिर मैंने बताया आपको वृद्धि, वृद्धि है क्या चीज। वृद्धि मैंने पहले बताया कि व्यक्ति के आकार, भार, लंबाई आदि में होने वाली बढ़ोतरी है जो क्या है हमें गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक चलती है, बाद में ये क्या है रुक जाती है। जो भी वृद्धि हुई है वो क्या है हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। वृद्धि क्या है मात्रात्मक भी है, इसे मापा तोला भी जा सकता है। तो ये एक समय सीमा के बाद रुक जाती है। फिर क्या मैंने इससे रिगार्डिंग आपको 1-2 डेफिनेशंस बताई। डेफिनेशन थी सोरेसन के अनुसार और हॉर्लॉक के अनुसार इन्होंने क्या है अपने वृद्धि से रिगार्डिंग क्या परिभाषाएं दी है। फिर बताया मैंने विकास, डेवलपमेंट की डेवलपमेंट है क्या चीज, जो क्या है व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि पक्षों से संबंधित है और ये क्या है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है और ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि है, वृद्धि क्या हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। जो विकास है हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ही नहीं देता, इसे क्या हम महसूस कर सकते हैं। तो विकास से तात्पर्य है कि निर्भरता से परिपक्वता को हासिल करना। इससे रिगार्डिंग मैंने एक आपको परिभाषा दी स्किनर के अनुसार बताया। स्किनर के अनुसार स्किनर ने बताया अपनी परिभाषा में बताया था कि जो विकास जीव और उसके वातावरण के साथ अंतक्रिया का प्रतिफल है। स्किनर ने विकास से रिगार्डिंग जो अपनी डेफिनेशन दी थी। फिर मैंने आपको क्या है वृद्धि और विकास का अंतर स्पष्ट किया पॉइंटों के थ्रू कि ये शारीरिक पक्ष से संबंधित है और विकास क्या है ये विभिन्न पक्षों से संबंधित है, अकेला शारीरिक पक्षों से नहीं है। ये क्या है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, बौद्धिक आदि पक्षों से संबंधित है। इसके क्या है मैंने आपको 8-9 पॉइंट क्लियर करवाए। तो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट यूनिट में हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर होता है। तो जो सेकंड टॉपिक है हम वृद्धि और विकास से ही रिगार्डिंग लेके मिलेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, आज के लिए इतना।